students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we had done 5th and 6th question of exercise 9.5. In this class we will complete this exercise. Question number 7 is using a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. हमें पता है ये आइडेंटिटी. फाइंड दिस, जो इसका आंसर है हमें वो फाइंड करना है, बट कैसे? यूजिंग आइडेंटिटी. डायरेक्टली हमने स्क्वायर्स निकाल के माइनस नहीं करना. हाँ, हम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल के माइनस करके जो आंसर आएगा उससे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को, बट यूज हमें आइडेंटिटी का करना है. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए ध्यान से, मुझे यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. एक बार ए और बी को प्लस और एक बार ए और बी को माइनस. तो सिंपल है. देखो क्या आएगा मेरे पास, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51 माइनस इज इक्वल्स टू एक बार प्लस और एक बार माइनस. सिंपल. दिस इज इक्वल्स टू, जब हम दोनों को ऐड करेंगे 51 और 49 तो ये कितना आ जाएगा 100. मल्टीप्लाई, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो 2 और आंसर कितना आ गया 200. सिंपल था. फर्स्ट ए का काम कर रहे हैं, सेकंड बी का. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस. क्लियर? सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है. देखो डेसिमल्स में नंबर गिवन है इस बार. ये ए है और ये बी. ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर. मुझे पता है ये किसके इक्वल है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब ए कौन है 1.02, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा. देखो एक बार तो 1.02 प्लस 0.98 और एक बार 1.02 माइनस 0.98. ठीक है? जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. ठीक है? मल्टीप्लाई, जब मैं 1.02 में से 0.98 को माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.04. ठीक है? मैं माइनस कर सकते हैं आप. दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 4 जार 8. अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 जीरोस हैं तो 1 ये और एक जीरो आ जाएगी. 2 डिजिट्स हैं तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 0.08. क्लियर? पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 ही डिजिट्स हैं. ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी. अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स मुझे दिख रही हो तो. ठीक है? आइडेंटिफाई करना है कि ए कौन है और बी कौन है, फिर हमने इसमें पुट करके आंसर फाइंड करना है. In similar way, you can try rest of the parts. Now let us do next question. Next, 8th question is using x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus a into b. मतलब ये आइडेंटिटी यूज करके हमें फाइंड करना है. पहले ये पार्ट ट्राई करेंगे. देखिए ध्यान से, 103 into 104. इन दोनों को इस टर्म्स में देखते हैं पहले कैसे लिखा जाएगा. x x दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर x कौन है. देखो अगर मैं 103 को लिखूं 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई और 104 को भी 100 की ही टर्म्स में क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4. ठीक है? तो अब देखो ये x है, ये a, ये x और ये b. अब उस आइडेंटिटी का यूज करते हैं. सबसे पहले x स्क्वायर, तो x कौन है यहाँ पे 100, तो ये आएगा 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b. a कौन है 3 प्लस b कौन है 4 इंटू x दैट इज 100 प्लस a इंटू b यानी कि 3 इंटू 4. 100 का स्क्वायर 10,000. 3 और 4 7 इंटू 100 700 प्लस 3 इंटू 4 12 और सम करके हमारे पास आ जाएगा 10712 दैट इज 10,712. ठीक है? सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं. देखिए
मेरे पास क्या है 5.1 मल्टीप्लाई 5.2, इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख के देखते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। 5.1 को मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 5.2 को 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं हम। अब ये x, यहाँ पर ये x दोनों सेम है, ये a और ये b, तो सेम फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस a और b का सम इनटू x दैट इज 5 प्लस a इनटू b 0.1 इनटू 0.2। दिस इज इक्वल्स टू, देखो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस दोनों का सम 0.3 और 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, ठीक है, प्लस 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई तो 0.02। क्लियर? ऐड करते हैं, देखो 25 और 1.5 मिलके कितने होंगे 26.5 और 26.5 में 0.02 को देखो तीनों को ऐड करेंगे 25, ये आ जाएगा मेरे पास 26.52। कैसे आएगा देखिए 25 1.5 को ऐड और 0.02, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ये 2 एज इट इज 5 और यहाँ पर 25 प्लस 1 26। क्लियर? तो ये क्या आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो कर सकते हैं हम इस टाइप से क्वेश्चंस को, जो भी टर्म्स गिवन है उसको देखो हम किसका सम लिख सकते हैं। जैसे 5.1 और 5.2 दोनों में 5 सेम है ना, तो 5x का काम करेगा, 0.1 a बन गया और 0.2 b, फिर हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। In similar way you can try rest of the parts. In next class we will start our new chapter. Now I will give you a worksheet related to this chapter. If you have any doubt you can contact me. Thank you students.